अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन में बहरिया पैराडाइज़ एक अलग से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, आप सब लोग वाकिफ़ हैं। और ख़ासकर बहरिया पैराडाइज़ के बारे में बात करने के लिए आज मुझे कहा गया कि कुछ दोस्त इस पे मेरी ओपिनियन लेना चाह रहे थे कि इस वक्त बहरिया पैराडाइज़ में दो तरह की प्रॉपर्टीज़, कुछ जहाँ पे नॉन डेवलप्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक वो जो 100% क्लियर हैं और डेवलपमेंट भी हो चुकी है, दूसरी तरह की वो जो हैं तो सेफ़ लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई, और तीसरी तरह की वो जो आती ही आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है। तो इन तीनों के बारे में हम क्या कमेंट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर हैं और डेवलप भी हैं, तो उसकी तो ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट भी अच्छी होती जा रही है। मार्केट इंटर रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू जो बहरिया पैराडाइज़ के सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 250 गज को देखें तो प्रीसिंक्ट 16 से आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे, आप प्रीसिंक्ट 6 से प्रीसिंक्ट 8 से आप कंपैरिजन करेंगे। तो जो रेट्स आपको इस टाइम प्रीसिंक्ट 16 में मिल रहे हैं, तो इससे मिलते जुलते प्राइस ही आपको इसमें मिलने चाहिए प्रीसिंक्ट 47 में, प्रीसिंक्ट 48 में, और या प्रीसिंक्ट 49 में या 46 का वो एरिया जहाँ पे 100% डेवलपमेंट है। तो इन प्लॉट्स को ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव प्राइस पे आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे मैं बात कर रहा हूँ आपके उन प्लॉट्स की जो बाउंड्री वॉल के अंदर हैं और 100% डेवलपमेंट जहाँ हो चुकी है। इनको अगर कुछ दोस्त आपको नेगेटिव प्राइस पे बेचने के लिए कहें, या मार्केट के खौफ से या भी मौजूदा हालात के खौफ से नेगेटिव प्राइस की तरफ मतलब आपको ऑफ़र्स मिले, तो इसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपको मज़ीद वेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बुकिंग प्राइस थी अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपए की थी, 59 पॉइंट समथिंग है। तो 60 लाख की राउंड फिगर हम इसको कंसीडर करते हैं। इस वक्त अगर आप प्रीसिंक्ट 6 में, 8 में और 16 में प्लॉट लेने जाते हैं, तो वो आपको 80-85 लाख रुपए तक भी मिल रहा है, और आपको 1 करोड़ 15 लाख 10 लाख में भी आपको मिल रहा है। तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव पे क्यों बेचेंगे। तो यहाँ के प्लॉट आज से पहले नो डाउट जो लोग वेट नहीं करना चाह रहे थे, हमने उनको मशवरा दिया था जो भी मौजूदा कीमतें हैं आप उस प्राइस के ऊपर उनको सेल करें। लेकिन आज मैं दोबारा जो विज़िट किया है या जो मेरा एक एनालिसिस है उसके मुताबिक ये कि बहरिया पैराडाइज़ में अब कीमतें बढ़ने का टाइम, यानी समझ लेंगे फ्रूट इंजॉय करने का टाइम आ गया। आप लोगों को चाहिए कि अपनी सेफ़ प्रॉपर्टीज़ को जो 100% डेवलपमेंट वाली हैं उनको बिल्कुल किसी भी किस्म के जो इस तरह के आर्टिफिशियल बबल्स या जो बन रही हैं, इस तरह की हाइप क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ भी, या कीमतें कम हैं, कुछ भी, सर नेगेटिव पे ये नहीं, आप नहीं बेचिएगा। दूसरी तरह की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैं तो सेफ़ और लेकिन नॉन डेवलप एरियाज़ में आ रही हैं। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स उसकी ना रोकिएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स रोकेंगे तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट आपको वंस अगेन वहाँ से री अलॉट किसी और जगह पे कर सकता है। अपनी इंस्टॉलमेंट को अपडेट रखना आपका काम है, और अपनी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपको बहरिया पैराडाइज़ की इन लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग बाउंड्री वॉल के अंदर हैं, बाहर हैं, नॉन डेवलप एरिया में या डेवलपमेंट वाले एरिया में। और वक्तन फ़वक्तन मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को ये भी दावत देता हूँ कि आप लोग बहरिया टाउन में या बहरिया पैराडाइज़ में ख़ासकर अपने इन लोकेशंस को विज़िट करने के लिए आया करें जहाँ जहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे इस वक्त ऑन साइट काम क्या हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पे जो हमारी तरह वीडियोस बना रहे हैं वो इसको नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, या आप लोगों की अपनी राय क्या है, या लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मतलब ये मैटर करती हैं कि आप किस तरह से इसका काम करें। इसके बाद इससे आगे काम चलता है वो प्लॉट जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल है। जिस तरह मैंने बात की थी प्रीसिंक्ट 52 की, प्रीसिंक्ट 53 की, प्रीसिंक्ट 49 का कुछ एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल था, प्रीसिंक्ट 54 का बहुत बड़ा एरिया आउट ऑफ बाउंड्री वॉल था। इसी तरह प्रीसिंक्ट 55 का कुछ एरिया था जहाँ 500 गज के प्लॉट हैं। प्रीसिंक्ट 57 और 58 के कुछ एरियाज़ थे। तो यहाँ 1000 गज के प्लॉट, 500 गज के प्लॉट और 250 के प्लॉट इस पूरे प्रोजेक्ट में थे। एंड बहरिया पैराडाइज़ जब लॉन्च किया गया तो बहरिया पैराडाइज़ के बारे में ये बात थी कि बहरिया टाउन के अंदर बहरिया पैराडाइज़ इज़ अ गेटेड कम्युनिटी वंस अगेन, जो कि इसका एक सेलिएंट फीचर था। इसको लश ग्रीन बनाया जाएगा, इसमें आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाएंगी। तो इसमें मतलब वो लेक्स या वो आर्टिफिशियल डैम हम कह सकते हैं जो बहरिया टाउन ने प्राइवेट डैम्स के तौर पे छोटे छोटे बारिशों के पानी को स्टोर करके बनाए। लंगेजी रिवर के जो गुजरगा है, जो छोटा सा एक पैसेज है, वहाँ पर पानी को स्टोर किया हुआ था और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया। ये चीज़ें भी अब हम सब जानते हैं, हमने वीडियोज़ के अंदर आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये होता है हमेशा कि अगर बहरिया पैराडाइज़ के केस में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा नुकसान किया होगा, और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ हम भी राब्ते में रहे हैं। हर तरह का आपका मैसेज भी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए बहरिया टाउन मैनेजमेंट तक भी पहुंचाया,
रिफ़ंड के केस भी हुए और कैंसिलेशन की तरफ भी लोग गए, रीलोकेट भी लोग हो गए। अभी नए मैप्स आना बाकी हैं, बैरियर टाउन ने अभी तक मैप्स रिलीज़ नहीं किए, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मर्जिंग की तरफ चले गए, जिन्होंने नेगेटिव प्राइस पे अपनी फाइल्स बेच दी सिर्फ इस खौफ से कि ये सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी की सूरत हाल को देखते हुए मैं अपने कस्टमर के साथ ये शेयर करता हूँ कि जहाँ आपको डेवलपमेंट होने का यानी इम्कान भी नज़र आता है, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल नहीं करें। और अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है या अर्जेंसी नहीं है, तो आप लोगों को कम प्राइस पे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी चाहिए। प्रीसिंक्ट 48 हाईली रिकमेंडेड एरिया है, बहुत अच्छी हाइट है और डेवलपमेंट वाले प्लॉट्स भी हैं यहाँ पे। प्रीसिंक्ट 47 वंस अगेन बहुत अच्छा एरिया है, प्रीसिंक्ट 16 के साथ लगता है और प्रीसिंक्ट 47 के हर प्लॉट से आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू मिलता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रैंड मस्जिद पूरे बैरिया टाउन में ये एक ही बनेगी। यानी वो ये ग्रैंड मस्जिद समझ लें पूरे पाकिस्तान में एक ही है। इस तरह के नायाब एलिमेंट या मोनूमेंट्स के तौर पे ये इतना बड़ा जो शाहकार है वो मलिक रियाज साहब ने यहाँ पर दे दिया है। ये हो सकता है अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस लेवल की कोई चीज़ आपको ना दे। तो ये आने वाले टाइम में आप लोगों को इस चीज़ों की समझ आएगी कि यहाँ पे इसके सराउंडिंग में इसके व्यू को लेते हुए जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी अहमियत क्या है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारी टीम से राब्ते में रहें, स्क्रीन पर नंबर दिए गए होते हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें या परचेज़ करें, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स। आप लोगों से मशवरा करें, 2, 4, 5 लोगों से कम मशवरा करें, तो उसमें PPL टीम को भी कंसीडर कर लिया करें। तो बाकी जो भी आपका फ़ैसला हो, प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, सेल करनी है, हर लिहाज से यहाँ पर हम लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ विलास के बारे में कमेंट करता चलूँ, जो लग्जरी पैराडाइज लग्जरी विलास हैं ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं, इनकी कीमतें भी बहुत अच्छी बढ़ चुकी हैं और बैरिया टाउन ने बैरिया पैराडाइज़ के एरिया में पोजेसन के साथ प्लॉट भी ऑफ़र कर दिए हैं, यानी पोजेसन अवेलेबल है, आप पोजेसन पे करके यहाँ कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन साइट एहसानुल्लाह भाई हैं हमारी टीम में, मुबीन भाई हैं, अशर भाई हैं, अमार भाई हैं, हम इन सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑन साइट स्ट्रीट टूर्स दें बैरिया पैराडाइज़ के, ताकि ऑन साइट क्या काम हो रहा है, कितने घर बन रहे हैं और लोगों की क्या तवज्जो है उस तरफ। और वहाँ पे जो लंगेजी रिवर है टूवर्ड्स प्रीसिंक्ट 55 और प्रीसिंक्ट 54 की तरफ जाने के लिए जो एक रिवर के ऊपर ब्रिज बनना था, उस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। तो ये भी आपको अपडेट देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।